वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले रोड मैप टू बिकम अ प्रो क्लाउड डेटा इंजीनियर। हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सीक्वल, पाइथन एंड हम लोग जाएंगे टिल द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर। हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करने वाले। सो आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है, but you will learn a lot of things, and if you follow this roadmap, then definitely you will become a pro cloud data engineer। हम लोग DSA फैन कंपनीज के क्वेश्चंस हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ पाइथन। सो मैंने हर एक टेक्नोलॉजीज के तीनों कैटेगरीज, दैट इज बेसिक, मीडियम एंड हार्ड, तीनों के थोड़े थोड़े टॉपिक्स लिखे हुए हैं। एज यू नो, लाइक देर आर a lot of topic and sky is the limit for all of these technology to learn, right? But all these things cannot be mentioned right over here। सो मैंने कुछ bare minimum और जो important topics होते हैं वो मैंने यहाँ पे list down किए for all of these technology in all these three categories, right? सो आप वो फॉलो कर सकते हो। एंड मैंने रिसोर्सेस अटैच किए हुए, लाइक पाइथन। पाइथन के अगर आप देखोगे तो ये दो फ्री रिसोर्सेस, किसी किसी के पेड रिसोर्सेस मैंने अटैच किए हुए। एंड हम लोग एज वी गो हेड इन द वीडियो, मैं हर एक का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन भी डिस्कस कर रहा हूँ साथ साथ में, कि लाइक मैं क्या फेस करता हूँ, मैं कौन से टेक्नोलॉजीज को यूज़ करता हूँ, मैं कहाँ से चीज़ों को पढ़ा हूँ, ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। सो अगर हम लोग पाइथन में देखें एंड इन द बेसिक कैटेगरी, सो ऑब्वियसली हमें सिंटेक्स से स्टार्ट करना है, वेरिएबल डेटा टाइप्स को पढ़ना है, and then operators, different type of operator, if else statement like if else elif, ये सारे स्टेटमेंट, एंड देन लूप, बेसिकली फॉर एंड वाइल लूप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। एंड देन द फंक्शन, फंक्शन लाइक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लिखने के लिए आपको फंक्शंस आना चाहिए, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन। सो मेक श्योर आप ये बहुत ध्यान से देखोगे ये वीडियो, बिकॉज मैं हर एक स्टेप पे इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैं खुद पूछता हूँ इन द इंटरव्यूज एंड विच आई फेस इन वाइल गिविंग द इंटरव्यूज, वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, राइट? सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, लाइक जहाँ पे हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री डेटा टाइप्स, राइट? एंड देन सेट, स्ट्रिंग ऑपरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट आउटपुट, लाइक यूजर से इनपुट लेना, एंड देन व्हाट आउटपुट, लाइक जो प्रोसेस करके हम आउटपुट रिटर्न करते हैं। एंड देन बेसिक एरर हैंडलिंग। सो एरर हैंडलिंग में हमारे बेसिक वाले में तो एरर हैंडलिंग बहुत सारा इसमें कंसेप्ट है, बट अगर बेसिक में हम लोग देखेंगे तो बस ट्राई एक्सेप्ट में हमें पता होना चाहिए कि हाउ दिस वर्क। एंड एज यू नो, लाइक यू माइट बी नोइंग कि इंडस्ट्री में सारे के सारे कोड ट्राई एंड एक्सेप्ट में ही होते हैं, राइट? कोई भी कोड ऐसा विदाउट ट्राई एक्सेप्ट नहीं होता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एंड देन इफ वी स्टार्ट विद द मीडियम कैटेगरी, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सबसे पहले। सो बेसिकली अगर आपको मॉड्यूलर कोड लिखना है, मॉड्यूलर कोड, तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आना ही चाहिए, राइट? आपको पिलर्स पता होना चाहिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यू, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ, व्हाट इज द पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? वो आपको पता होना चाहिए। हर एक का इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए, कि लाइक दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन, आई जनरली आस्क टू इम्प्लीमेंट पॉलीमॉर्फिज्म in the interviews, inheritance in the interviews, right? File handling for a data engineer, most important aspect। वाई? बिकॉज हम लोग फाइल को रीड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स को रीड करते हैं, तो ये फाइल हैंडलिंग आपको पता होना चाहिए। एंड देन लिस्ट एंड डिक्ट कॉम्प्रीहेंशन टू राइट द बेटर कोड, इटरेटर, जनरेटर, ये थोड़े एडवांस टॉपिक हो गए जो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बट या यू शुड नो। देन द लैम्डा फंक्शन, लाइक कॉम्पैक्ट कोड लिखने के लिए, मॉड्यूलर मॉड्यूल्स क्या होता है, पैकेज क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है। एंड देन अगेन वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे बनाते हैं हम लोग कॉन्डा का यूज़ करके, अभी ये एक यूवी पैकेज बहुत फेमस हो गया है, ये यूज़ करके हम लोग वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाते हैं। एंड देन लॉगर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लाइक अगर आप कोड लिखते हो एंड वहाँ पे लॉग करते हो यूजिंग प्रिंट, एंड सेम कोड अगर आप बेसिकली लिखते हो एंड लॉग करते हो यूजिंग द लॉगर, तो इसका डिफरेंस होता है, मतलब बहुत डिफरेंस आता है, राइट? सो कोड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, डीबगिंग बहुत अच्छा होता है इफ़ यू यूज़ द लॉगर। सो ये सारी चीज़ें लाइक यू नीड टू लर्न।
एंड देन अगर हार्ड में बात करें तो मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये कब इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब हम लोग कोई भी टास्क कर रहे हैं जो लाइक इनपुट एंड आउटपुट इंटेंस होता है, एंड वहाँ पे मेमोरी, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये सब हमें कंसिडर करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एसिंक प्रोग्रामिंग, एसिंक अवेट, ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग लाइक फ्लास्क वगैरह का यूज़ करके कुछ यूआई वगैरह लाइक रेंडर करवाते हैं, एंड देन वहाँ पे हम लोग लाइक डेकोरेटर वगैरह यूज़ करके एपीआईज को कॉल करते हैं, तो एसिंक का वेट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड देन डेकोरेटर्स पढ़ना चाहिए हमें। एंड देन प्रोडक्शन ग्रेड कोड, तो ये चीज़ अगर आप बाकी सब चीज़ों को ध्यान से एकदम अच्छे से पढ़ते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप धीरे धीरे प्रोडक्शन ग्रेड कोड लिखना जान जाओगे वंस यू लाइक लर्न द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ट्राई कैच ब्लॉक और ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक, राइट। तो ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। टाइप हिंटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू वर्क विद द एमएल मॉडल्स, अगर लेट्स से आप जेन एआई वगैरह में काम करते हो, लाइन ग्राफ वगैरह ये सब कोड लिखते हो, तो वहाँ पे टाइप हिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बिल्डिंग द रीयूजेबल लाइब्रेरीज, तो ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है। बेसिकली अगर आप बाकी सब चीज़ों को अच्छे से करते हो तो यू विल गेट टू नो कि कहाँ पे आप चीज़ों को रिपीट कर रहे हो, वो चीज़ आप बेसिकली एक रीयूजेबल कंपोनेंट के जैसे बना सकते हो, राइट। सो ये कुछ मैंने बेसिक टॉपिक लिख दिए हैं एंड बेयर मिनिमम चीज़ लिख दिया है जो हमें चाहिए और हमें पढ़ना चाहिए। सो यू कैन फॉलो दिस, एंड इसके अलावा आप जितना पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ सको, राइट। सो नाउ अगर हम लोग रिसोर्सेज की बात करें तो पाइथन मैंने यहाँ पे लिखा है फ्री रिसोर्स, यहाँ पे दोनों फ्री। आई डोंट थिंक यू नीड टू टेक एनी कोर्सेज, पेड कोर्सेज। पाइथन में अगर आप देखोगे तो आप W3 स्कूल से पढ़ सकते हो, एंड कोड विथ हैरी का पूरा लाइक प्लेलिस्ट है, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, वाई W3 स्कूल इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको डायरेक्टली आईडी मिल जाता है, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो चीज़ों को, एंड टॉपिक वाइज पूरा दिया हुआ है, राइट। तो आप ये फॉलो कर सकते हो। एंड अगर मैं प्लेलिस्ट की बात करूँ तो ये कोड विथ हैरी का अगर आप देखोगे तो ये पूरा लाइक 100 वीडियोस है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो आप टॉपिक वाइज सब इन्होंने पढ़ाया हुआ है, तो यू कैन फॉलो दिस, राइट। सो नाउ मूविंग अहेड, सो पाइथन के बाद हम लोग सीक्वल डिस्कस करते हैं। सो एज वी नो लाइक अगर हमें क्लाउड डेटा इंजीनियर बनना है तो हमें पाइथन बहुत स्ट्रांग करना है। अगर लेट्स से आप एचआर कॉल करती है एंड आपको बोलती है कि हाउ लाइक व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ योर पाइथन स्किल आउट ऑफ 5, तो आपको बोलने, आप यू शुड बी इन पोजिशन कि आप बोलो कि मेरे को 4.5 तक आई कैन रेट माई सेल्फ, राइट। सेम वे इस पे आप सीक्वल को इतने लेवल पे लेके जाओ, एंड अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू लर्न अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी। सो क्लाउड टेक्नोलॉजी हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। सो अगर आप ये देखोगे तो मैंने हर एक AWS, GCP एंड Azure को यहाँ पे लिस्ट किया है, सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट AWS के लिए, एंड देन सॉरी सर्विसेज जो इंपॉर्टेंट है फॉर द डेटा इंजीनियर्स, एंड उसके रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। ये हम लोग एकदम एंड में देखेंगे अलॉन्ग विद द आर्किटेक्चर्स एंड ऑल, बट बिफोर दैट हम लोग बेसिक जो नेसेसिटी है टू बिकम अ डेटा इंजीनियर, जो सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ पाइथन, सीक्वल एंड देन लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लाइक स्पार्क, पाई स्पार्क के कोड, वो पहले डिस्कस करते हैं, राइट। नाउ अगर हम लोग सीक्वल की बात करें तो अगेन बेसिक के अंदर आपको आना चाहिए कि लाइक सेलेक्ट, वेयर क्लॉज, ऑर्डर बाय, and then limit, distinct, basic aggregation, group by having in join। सो बेसिकली ये इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हमें इनपुट टेबल दे, दो टेबल दे दिया जाता है, एंड बोला जाता है कि व्हाट इज़ द काउंट ऑफ लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, फुल जॉइन, राइट जॉइन, राइट। एंड देन सब, अगर मीडियम की बात करूँ तो सब क्वेरीज आना चाहिए, सीटी लिखने आना चाहिए, विंडो फंक्शन आना चाहिए, डेट फंक्शन एज यू नो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेटा इंजीनियर, बिकॉज हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं ऑन द डेट, लाइक आज का प्रोसेसिंग खत्म हो गया, कल के दिन के प्रोसेसिंग के लिए यू नीड टू अप्लाई द फिल्टर वाइल डूइंग द बैच लोड और इंक्रीमेंटल लोड, राइट। स्ट्रिंग फंक्शन आपको आना चाहिए, केस वेन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है टू जनरेट अ न्यू कॉलम, वो आना चाहिए, एंड देन सेट ऑपरेशन, सो यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, एंड देन इन तीनों का डिफरेंस, देन यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट ऑल, ये सब का डिफरेंस यू शुड नो। वो मैंने मेंशन नहीं किया है, बट या वंस यू लर्न दिस देन आपको साथ में वो भी समझ में आ जाएगा। एंड देन ऑप्टिमाइजिंग द क्वेरी, यू शुड नो हाउ टू लाइक, अगर मैंने लेट्स से सेम क्वेरी को लिखने का, अगर मेरा क्वेरी Q1 है, इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। सो यूजिंग द एक्सप्लेन, यू कैन सी कि कौन सा मेरा बेटर परफॉर्म कर रहा है, राइट। सो
अगर मैं पोस्ट SQL की बात करूँ तो वहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, एक्सप्लेन, एंड देन हम लोग क्वेरी को पेस्ट कर देते हैं, जो भी क्वेरी के हमें देखना है कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग। तो वो यूजिंग दिस वी कैन सी कि हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग, एंड देन ऑब्वियसली वी कैन ऑप्टिमाइज इट। अगर मैं हार्ड कैटेगरी में बात करूँ तो दिस सम एंटाइल परसेंटाइल, ये सब लाइक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। रिकर्सिविटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यूज। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देखोगे तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जहाँ पे और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें देखना होता है कि एम्प्लॉय एंड मैनेजर दिया होता है, तो हमें बताना होता है कि एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर के बीच में हायरार्की क्या है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन पिवट अनपिवट, ये हमें पता होना चाहिए। इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग का इफेक्ट क्या होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये सब चीज़ों में ये हमें पता होना चाहिए। एंड देन क्वेरी ट्यूनिंग, पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन मतलब एक मटेरियलाइज व्यू वगैरह क्या होता है, नॉर्मल व्यू मटेरियलाइज व्यू में डिफरेंस क्या होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यूज, मैं जनरली ये पूछता हूँ। एंड अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेम सीक्वल लाइक W3 स्कूल से कर सकते हो। एज आई मेंशन आपको बहुत अच्छा लाइक यहाँ पे आईडी मिल जाता है, एंड यू कैन प्रैक्टिस हियर इटसेल्फ, एंड टॉपिक वाइज आपको सब कुछ मिल जाता है। एक चीज़ मैंने आई थिंक वहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, दैट इज़ लाइक कीवर्ड, और यू कैन से दैट द वाइल्ड कार्ड, ये वाली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक यहाँ पे देखोगे आप तो हर एक चीज़ टॉपिक वाइज दिया हुआ है, एंड यू कैन लर्न ऑल दिस थिंग्स, राइट। एंड अगर मैं वीडियोस की बात करूँ तो ये एक मेरे को मिला था, वेयर इट इज़, हाँ ये वाला एक 2 घंटे का आई थिंक ये वीडियो है, यस 2 घंटे का है। तो इफ़ यू आर बिगिनर देन यू शुड गो अहेड विद दिस वीडियो। अदरवाइज आप मतलब ऑलरेडी आपने किया हुआ है सीक्वल पे काम, तो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल, और आई थिंक अंकित बंसल के यूट्यूब चैनल से आप सीक्वल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट DSA। सो डीएसए में हम लोग लाइक एज यू नो, फॉर अ डेटा इंजीनियर हमें डीएसए बहुत ज़्यादा नहीं आना चाहिए। लाइक हार्ड लेवल क्वेश्चन, ग्राफ, सेगमेंट्री, ये सब हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, बिकॉज इवन इन द फैंग कंपनीज मतलब डीएसए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर द डेटा इंजीनियर्स सीक्वल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट या टू क्रैक फैंग लेवल कंपनी, ऊबर, ये सब कंपनीज को क्रैक करने के लिए, अडोबी को क्रैक करने के लिए डेफिनेटली यू शुड नो DSA, राइट। एंड MNCs वगैरह में आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लाइक बेसिक अरे, स्ट्रिंग लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सभी एट मैक्स पूछा जाता है। बट टू क्रैक द फैंग लेवल कंपनीज यू शुड नो अबाउट DSA, राइट। एंड आप इसको आई थिंक सिंस यू हैव लर्नड अबाउट पाइथन, एंड एज अ डेटा इंजीनियर हम लोग पाइथन का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आई थिंक यू शुड लाइक प्रैक्टिस द DSA क्वेश्चन इन पाइथन इटसेल्फ, राइट। सो आप उससे होगा ये कि आपका पाइथन भी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो बेसिक में बेसिकली आपको अरे आना चाहिए, स्ट्रिंग आना चाहिए, लिस्ट आना चाहिए, स्टैक आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज हैश मैप, जावा में इसको हैश मैप बोलते हैं। बेसिक रिकर्सन, ये मतलब बेसिकली यू कैन से दैट मतलब MNCs वगैरह में ये पूछा जाता है, राइट। एंड मीडियम में अगर हम लोग बात करें तो लिंक लिस्ट, यू शुड नो कि लिंक लिस्ट होता क्या है, इसका रियल वर्ल्ड यूज़ क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड देन ट्रीज आपको पता होना चाहिए, सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सो बेसिक के अंदर मैंने एक चीज़ नहीं यहाँ पे लिस्ट किया हूँ, दैट इज़ बबल सॉर्ट वगैरह आपको पता होना चाहिए, राइट। बबल सॉर्ट के वेरिएशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए इन द बेसिक। एंड अगर हम मीडियम में बात करें तो यहाँ पे क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये सारे तीनों की इम्प्लीमेंटेशन पता होना चाहिए आपको, कैसे लाइक इसके हीप सॉर्ट में क्या होता है, क्विक सॉर्ट में बेसिकली वो एक हम लोग एलिमेंट लेते हैं, उसके लेफ्ट और राइट को सॉर्ट करते हैं, देन वो ऑटोमेटिकली पूरा सॉर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंटेशन वाइज पता होना चाहिए। एंड देन तीनों का यूज़ कौन ज़्यादा एफिशिएंट है कौन से केस में, राइट, वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली। एंड देन सर्चिंग, लाइक बाइनरी सर्च क्या होता है वो पता होना चाहिए। एंड देन बेसिक कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा नहीं, बट मतलब बेसिक लेवल पे कि आपको नैपसेक पता होना चाहिए, अनबाउंडेड नैपसेक पता होना चाहिए, कोइन चेन प्रॉब्लम पता होना चाहिए, राइट। एंड
अगर बेसिक ग्राफ की बात करूँ तो बी एफ एस डी एफ एस यू शुड नो, मतलब ये वन ऑफ माई फ्रेंड गेव रिसेंटली इंटरव्यूज इन द अमेजन, तो उसको बी एफ एस डी एफ एस पूछा हुआ था। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बी एफ एस डी एफ एस करना। एंड देन अगर हार्ड कैटेगरी की बात करूँ तो दिस इज़ मतलब बहुत एडवांस हो जाएगा। सो हार्ड में अगर देखोगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में एल सी एस एल आई एस ये सब पता होना चाहिए। एंड देन ग्राफ अलगोरिथम में डिजिक्स्ट्राट अलगोरिथम, टोपोलॉजिकल सॉर्ट ये सब पता होना चाहिए। एंड ट्री ट्री प्रॉब्लम्स में देखोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवर्सल, लाइक लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है। एंड देन प्री पोस्ट ये सारी ट्रैवर्सल्स पता होना चाहिए। एंड सेगमेंट ट्री विच इवन आई डोंट नो, तो ये आप स्किप कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव टाइम देन यू कैन डेफिनेटली लर्न इट। एंड देन प्रॉब्लम ऑन वी एफ एस डी एफ एस, एज आई मेंशन, लाइक फैंग वगैरह में ये ज़्यादा ही पूछा जाता है। एंड देन ऑब्वियसली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो पता ही होना चाहिए। एंड एज अ डेटा इंजीनियर, लाइक we mostly build the distributed system and we need to build the optimized scalable pipeline, तो time complexity का knowledge होना is really important, right? सो नाउ लेट्स सी कि आप रिसोर्स क्या फॉलो कर सकते हो। तो दिस गोज़ विदाउट सेइंग, लाइक टेक यू फॉरवर्ड ये चैनल आप फॉलो कर सकते हो। सो टेक यू फॉरवर्ड पे आपको पूरा एंड टू एंड मिल जाएगा हर एक चीज़। इसको मैंने कहाँ ओपन किया था, आई थिंक ये ओपन नहीं किया। सो लेट मी ओपन इट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो इन्होंने लाइक स्ट्राइवर, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। you can learn all these topics and questions from here. So like this guy has discussed all three solution, that is brute force solution and optimal solution and very optimized solution, हर एक चीज़ डिस्कस किया हुआ है। तो you can learn from this resource. एंड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन लाइक लीड कोड के इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चन को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है, वो आप फॉलो कर सकते हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है डीएसए को सॉल्व करने के लिए कि आपको सेम पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विक। तो आपको लाइक आप जब डीएसए पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पैटर्न्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप लीड कोड पर देखोगे तो 2000 क्वेश्चन है, यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट? बट आपको हर एक पैटर्न पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, राइट? सो आपको पता होना चाहिए कि टू पॉइंटर अप्रोच क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक क्या होता है, लाइक हीप का यूज़ कब करना है, स्टैक का यूज़ कब करना है, लाइक नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो आप स्टैक का यूज़ करते हो। डायनामिक प्रोग्रामिंग कब यूज़ करते हो, जब आप किसी चीज़ को मिनिमाइज़ करना होता है, मैक्सिमाइज़ करना होता है, द वे वी डू इन द नैपसैक प्रॉब्लम, राइट? तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पैटर्न दिखेगा तो आप कर सकते हो। लाइक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला पैटर्न है, प्रीफिक्स सम एंड सफिक्स। ये पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। स्लाइडिंग विंडो टेक्निक ये हमें पता होना चाहिए। सो लाइक यू कैन पुट अ मैसेज इन द लाइक कमेंट सेक्शन, लाइक अगर आपको चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स को मैं कवर करूँ तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, राइट ना? सो आप हमने कवर कर लिया पाइथन, हमने कवर कर लिया सीक्वल, हमने कवर कर लिया डीएसए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पांडास। सो जनरली क्या होता है, लोग सीक्वल पाइथन पढ़ते हैं एंड देन दे स्ट्रेट अवे गो टू पाइस्पार्क, बट व्हाट आई से इज आपको हमेशा पांडास पहले पढ़ना चाहिए। वाई? बिकॉज मतलब हर एक कंपनी के पास बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड प्रोसेस करने के लिए डेटा नहीं होता है। मोस्टली लोगों के पास और बेसिकली कंपनीज के पास कम लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहती है, राइट? हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ही एफिशिएंट वे में प्रोसेस करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग पांडास का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हर जगह पे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करने नहीं मिलेगा। एंड इफ़ यू लर्न पांडास देन आपको पाइस्पार्क भी सीखना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज हियर ऑल्सो वी क्रिएट द डेटा फ्रेम, वहाँ पे भी करते हैं। इट शोज दैट दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट? एंड मैं पिछले 1.5 साल से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे आई हैव बिन यूजिंग पांडास। मैंने पाइस्पार्क यूज़ नहीं किया बिकॉज द डेटा वॉल्यूम इज़ नॉट ह्यूज, राइट? एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पांडास एंड पाइस्पार्क, इवन आई आस्क इन द इंटरव्यूज, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम लोग बेसिक की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, डेटा फ्रेम होता क्या है। एंड पांडास में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड डेटा फ्रेम, राइट? वो हमें पता होना चाहिए। एंड देन
अगेन मतलब रीड करना फाइल को, CSV फाइल को रीड करना, एक्सेल फाइल को रीड करना, एंड देन ये जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं वो सब पता होना चाहिए। एंड देन फिल्टरिंग कैसे करना है, सिंगल कॉलम फिल्टरिंग कैसे करना है, मल्टीपल कॉलम फिल्टरिंग कैसे करना है, नल को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है np डॉट नैन क्या होता है, नन क्या होता है, नल क्या होता है, इन तीनों का डिफरेंस क्या होता है। जब आप लाइक इस पे काम करोगे देन यू विल गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स। एंड देन बेसिक एग्रीगेशन स्टेप, मिन मैक्स, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर हम मीडियम में बात करें तो लाइक दिस अप्लाई मैप, इसमें एक और चीज़ होता है फ्लैट मैप होता है, लैम्डा फंक्शन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वुड से मैं मतलब डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, दैट इज़ df डॉट अप्लाई, एंड देन उसके अंदर हम लोग लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा टू ट्रांसफॉर्म, ओके, एक्स, एंड देन उसके बाद एक्स पे हम लोग कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं एंड ये हमें एक रिजल्ट देता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अप्लाई एंड लैम्डा। एंड मैप, ऑब्वियसली आपको जब कॉलम्स को मैप करना होता है, कॉलम को रीनेम करना होता है, तो मैं ये बहुत हैविली यूज़ करता हूँ व्हाइल राइटिंग द कोड। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस आपको पता होना चाहिए, एंड देन पिवट वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यू शुड नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मर्ज एंड जॉइन, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस एंड ऑल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ना। एंड डेट टाइम, सो डेट टाइम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बहुत हैविली मैं यूज़ करता हूँ इन माई डे टू डे टास्क। सो डेट टाइम आपको पता होना चाहिए, रेगुलर एक्सप्रेशन पता होना चाहिए टू हैंडल द गार्बेज एंड ऑल इन द डेटा सेट। एंड अगर मैं हार्ड कैटेगरी की बात करूँ तो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन आता है, एंड देन हैंडलिंग द लार्ज डेटा सेट। सो समटाइम क्या होता है कि अगर हम लोग लेट्स से S3 बकेट से डेटा को रीड कर रहे हैं, तो हम पूरा का पूरा डेटा को मेमोरी में मुझे लोड नहीं करना है, मुझे स्ट्रीम के जैसा इसको लोड करना है एंड डेटा फ्रेम को कॉन्केट करके एक बड़ा डेटा फ्रेम बनाना है, तो वहाँ पे चंकिंग एंड ऑल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड देन दिस शिफ्ट, रोलिंग, लीड लैग, ये बहुत, शिफ्ट तो बहुत ज़्यादा मैं हैविली यूज़ करता हूँ इसको वाइल ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा। सो शिफ्ट से होता क्या है, इसमें +1 होता है, -1 होता है, शिफ्ट -1, शिफ्ट +1, ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो उससे हमें लीड एंड लैग पता चलता है। तो अगर लेट से मेरा एक रिकॉर्ड x है, यहाँ पे रिकॉर्ड y है, तो अगर मैंने शिफ्ट -1 किया तो ये यहाँ पे आ जाता है y, तो मैं x एंड y को डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ बिकॉज दे बोथ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, राइट। तो कंपैरिजन काफ़ी आसान हो जाता है, उससे शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन लाइक पाइपलाइन को बिल्ड करना, बेसिक बेसिक मैं, मेरा प्लान है बेसिकली टू क्रिएट अ एंटायर प्लेलिस्ट ऑन पांडास, सिंस आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस सिंस लास्ट 1.5 ईयर्स नाउ, एंड मैंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें एक्सप्लोर किया हुआ है। तो आई विल बी क्रिएटिंग अ प्लेलिस्ट ऑन पांडास फ्रॉम स्क्रैच, राइट। एंड अगर आप लेट्स से ML वगैरह में जाते हो, आप और डेटा को क्लीनिंग करते हो, तो पांडास बिकम रियली इंपॉर्टेंट। सो इवन ML पाथ पे भी आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा पांडास टू डू द डेटा क्लीनिंग, राइट। सो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो सेम आई थिंक आप W3 स्कूल से पढ़ सकते हो, एंड कोड विथ हैरी का पूरा एक प्लेलिस्ट है आई थिंक, या फिर एक ही वीडियो है, वेट, या दिस आई थिंक 2-3 घंटे का ये कुछ वीडियो है, आप ये देख सकते हो। एंड ऑब्वियसली मैं खुद का एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ इस पे, तो विच विल स्पेसिफिकली फॉर द डेटा इंजीनियर, मैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगा वाइल वर्किंग विद पांडास, तो आप वो उसको फॉलो कर सकते हो, ओके। सो हमने पाइथन, सीक्वल, DSN, पांडास को कवर कर लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्पार्क। ओके, बिफोर स्पार्क आई थिंक डेटा मॉडलिंग कर लेते हैं, सिंस हमने सीक्वल यहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो डेटा मॉडलिंग कर लेते हैं। सो डेटा मॉडलिंग में भी बहुत सारे टॉपिक है, बट मैंने कुछ बेसिक ही यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं, राइट। सो अगर हम लोग देखेंगे तो आपको OLTP, OLAP, इसके डिफरेंस पता होना चाहिए, एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ कीज, प्राइमरी की, फॉरेन की, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सरोगेट की भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो ये भी मैं इंटरव्यूज में पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस। एंड देन नॉर्मलाइजेशंस पता होना चाहिए आपको, 1NF, 2NF, 3NF, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड देन स्नोफ्लेक स्कीमा, स्टार स्कीमा, ये पता होना चाहिए, लाइक व्हेन टू यूज़ व्हाट। एंड देन SCD, लाइक आई थिंक हर एक डेटा इंजीनियर जो आज काम कर रहा है इंडस्ट्री में, वो SCD तो यूज़ करता ही करता है। एंड फैक्ट एंड डायमेंशन टेबल, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज स्कीमा, ये कैसे अचीव कर सकते हैं। पार्टीशनिंग एंड क्लस्टरिंग, ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लस्टरिंग, वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सो अगर मैं इसके रिसोर्स की बात करूँ तो ये मनीष कुमार, इन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है इसका, दैट यू कैन फॉलो, राइट। यहाँ पे इन्होंने देखोगे, अगर आप प्राइमरी की, फॉरेन की, टाइप, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है।
मैंने थोड़े बहुत वीडियो देखे हैं, लाइक अगर आप देखोगे तो इसका मैंने थोड़ा सा वीडियो देखा है, तो यू कैन फॉलो दिस, राइट। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ स्पार्क, राइट। पहले हम लोग स्पार्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद पाईस्पार्क डिस्कस करेंगे। ओके। सो स्पार्क में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी तीन कैटेगरी है, बेसिक, मीडियम एंड हार्ड। एंड आई थिंक स्पार्क इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल एज ऑफ नाउ, एंड इंटरव्यूज़ के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, एंड डे टू डे लेवल पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। एंड मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यूज़ दिया था, तो उसमें पूरा का पूरा मेरा दो इंटरव्यू हुआ था, एंड दोनों पूरा स्पार्क पे ही डिस्कशन गया था। सो दिस बिकम रियली इंपॉर्टेंट। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं बेसिक की बात करूँ तो यू शुड नो लाइक स्पार्क कहाँ से आया था, वाई वी नीड दिस, लाइक हमारे पास हडूप भी तो था, राइट। तो हडूप वर्सेस स्पार्क, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। वाई वी से कि स्पार्क मेरा 10x 100x बेटर है देन हडूप, राइट। तो ये सारी चीज़ें, एंड देन आप जब इसका डिफरेंस पढ़ोगे तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि नेम नोड क्या होता है, डेटा नोड क्या होता है, एंड देन स्पार्क आर्किटेक्चर, ड्राइवर, एग्जीक्यूटर, क्लस्टर मैनेजर, ये सारी चीज़ें। एंड देन आपको पता होना चाहिए कि आरडीडीज क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन क्या होता है। ये सारी टॉपिक्स हम पढ़ सकते हैं। देन नैरो ट्रांसफॉर्मेशन, वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, सफलिंग, कब हमें लाइक सफलिंग का इम्पैक्ट क्या होता है प्रोसेसिंग पे एंड ऑल, वो सारी चीज़ें। एंड देन अगर हम लोग मीडियम कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे कैसिंग, राइट, परसिस्टेंट, चेक पॉइंटिंग क्या होता है, चेक पॉइंटिंग की नीड कब कब पड़ती है, चेक पॉइंटिंग से लाइक परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सारी चीज़ें। एक्यूमुलेटर ब्रॉडकास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन स्पार्क जॉब एग्जीक्यूशन फ्लो, लाइक डैग कब बनता है, कैसे बनता है, व्हाट इज़ द स्टेज टास्क। अगर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि अगर लेट्स से मेरे पास 40 GB ऑफ डेटा है, इसको मेरे को प्रोसेस करना है, तो इसको मैं कैसे एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता हूँ। अगर लेट से मेरा SLA, सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, कि इसको मेरे को 25 मिनट्स के अंदर प्रोसेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा स्पार्क का क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तो ये एक आई थिंक मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, हाउ टू डिसाइड द स्पार्क जॉब कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हो। एंड देन यूडीएफ क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो बेसिकली यूडीएफ से होता ये है कि कभी कभी मतलब मेरा जो स्पार्क का जॉब होता है, कभी ऑप्टिमाइज हो जाता है, कभी वो परफॉर्मेंस डिग्रेड भी हो जाता है। तो दिस वी शुड नो कि इसको कब हम लोग यूज़ करना चाहिए, एंड हाउ इट इम्पैक्ट द जॉब परफॉर्मेंस, राइट। उसके बाद अगर हार्ड कैटेगरी की हम लोग बात करें तो हार्ड कैटेगरी में स्पार्क स्ट्रीमिंग। सो आई थिंक आपको अगर बेसिक स्पार्क आ गया तो स्पार्क स्ट्रीमिंग इज़ नॉट अ बिग डील, आप इसको पढ़ सकते हो इजीली, राइट। एंड देन उसके बाद स्पार्क विनिंग, मतलब आप कैसे जॉब को बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कैसे पैरेललिज्म अचीव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। एंड देन डिफरेंट कॉम्बिने लाइक कॉन्फ़िगरेशन, कि आप एक ही कैसे इनेबल कर सकते हो, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, स्पार्क यूआई पे आप जॉब कैसे विजुलाइज करते हो, ये सारी चीज़ें। एंड देन एमएल वगैरह, इसके इसके स्पार्क एज यू नो कि एमएल वगैरह भी इसमें होते हैं, तो दैट यू कैन फॉलो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन एज वेल, कि ब्रॉडकास्ट ज्वाइन, शॉर्ट मस्ट ज्वाइन, सफल हैज़, ये सब जॉइंट स्ट्रेटजीज में कौन कौन सा कब यूज़ करना चाहिए। अगर मेरा डेटा सेट 100 GB का है तो विच जॉइन कैटेगरी आई शुड यूज़। अगर मेरा डेटा 10 MB का है तो एक डेटा फ्रेम मेरा 100 GB का है, एक डेटा फ्रेम मेरा 10 GB का है, तो मेरे को कौन सा यूज़ करना चाहिए, या 10 MB का है तो कौन सा यूज़ करना चाहिए जॉइन, राइट। अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ तो यू कैन से कि पेड रिसोर्स में ये प्रशांत पांडे सर का एक यूडेमी पे कोर्स है, ये मैंने खुद किया हुआ था जब मैं स्पार्क पढ़ रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये, तो आई थिंक अपाची स्पार्क प्रोग्रामिंग, या ये वाला। सो ये वाली यूडेमी कोर्स मैंने कर रखी है, तो ये आप पढ़ सकते हो, राइट। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, अगर आप देखोगे इसका कंटेंट, तो आई थिंक कुछ 20-30 घंटे का कंटेंट है। नो, 4 ही घंटे का। आई डोंट नो, मतलब कोई तो एक था जो 20-30 घंटे का था, वो मैंने देखा हुआ था। तो ये आप फॉलो कर सकते हो। एंड देन अगर मैं फ्री रिसोर्सेज की बात करूँ तो ईज विद डेटा, ये प्लेलिस्ट आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन मैंने फॉलो किया हुआ है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक टॉपिक को एंड टू एंड डिस्कस किया हुआ है, राइट।
एंड देन फ्री रिसोर्सेस में अगर आप बेसिकली ईज विद डेटा ये इंग्लिश में डिस्कस किया हुआ है, एंड देन मनीष कुमार इन्होंने हिंदी में डिस्कस किया हुआ है, तो ये वाली प्लेलिस्ट भी आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, यू कैन फॉलो दिस। सो हमने स्पार्क डिस्कस कर लिया, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्पार्क एपीआई। सो स्पार्क एपीआई अगेन सेम, अगर आप पांडास कर लेते हो तो स्पार्क एपीआई पढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पाइस्पार्क एपीआई बहुत सिंपल हो जाता है। सो पाइस्पार्क एपीआई में अगर हम लोग देखें तो वही सेम डेटा फ्रेम कैसे बनाना, कैसे फाइल को रीड करना, ये सारी चीज़ें, देन बेसिक एग्रीगेशंस कौन से होते हैं। एंड अगर हम लोग मीडियम कैटेगरी में जाते हैं, तो मीडियम कैटेगरी में हमें जॉइंस वगैरह आने चाहिए, कैसे नल को कैसे हैंडल करना है, ड्रॉप क्या होता है, फिल क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें, एंड देन ये सारे फंक्शन लेंथ, ट्रेम, अपर लोअर, ये सारी चीज़ें क्या होती है। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन है, दैट इज़ रिपार्टीशन कोलिएज, इसका मतलब इम्पैक्ट क्या होता है, व्हेन टू यूज़ व्हाट, राइट। एंड अगर हार्ड कैटेगरी में हम लोग बात करें तो वही सेम, आई थिंक जो हमने वहाँ पे ऊपर में टॉपिक्स देखे थे उसी का इम्प्लीमेंटेशन इन द हार्ड कैटेगरी, राइट। एंड देन अगेन यहाँ पे हमारे पास एमएल वगैरह भी होता है, लाइक ये डेटा इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आई हैव लिस्टेड दिस सो दैट अगर कोई मतलब डीएसए के लाइक डी पाथ से एमएल के पाथ की ओर जा रहा है तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकता है, राइट। एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द S3 एंड ऑल। हमें अगर लेट्स से ड्राइवर वगैरह को कैसे कनेक्ट करना होता है विद स्पार्क, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना होता है यहाँ पे। सो अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ, सेम प्रशांत सर का एक और यूडेमी कोर्स है, आई थिंक ये वाली जो मैंने फॉलो किया था, हाँ ये वाला। सो ये देखोगे, वेट, पार्क, हाँ ये 14 आवर्स का, ये आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, राइट। पूरा डेवलपमेंट इन्होंने पाइचम आईडी में कराया हुआ है, तो आप ये फॉलो कर सकते हो। ये पेड रिसोर्स है, ये मैंने फॉलो किया था टू लर्न दिस। एंड देन फ्री में अगर आप देखोगे तो मनीष कुमार का प्लेलिस्ट है, दिस यू कैन फॉलो। एंड मैंने ये और ये फॉलो किया था स्पार्क बाय एग्जांपल, बिकॉज वीडियोस वगैरह देखने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो अगर मैं ये दिखाऊँ आपको, सो स्पार्क बाय एग्जांपल यहाँ पे हर एक जितने भी एपीआईज होते हैं वो अम, हर एक का टॉपिक वाइज दिया हुआ है, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर हियर। अगर देखोगे यहाँ पे तो मेरे को टू डेट को अगर पढ़ना है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली चार्ट जीपीटी वे में लाइक इनपुट एंड आउटपुट हर एक चीज़ मिल जाता है, तो यू कैन लर्न वेरी इजीली हर एक एपीआई। या सो वी हैव डिस्कस्ड स्पार्क एंड पाई। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, आई थिंक एयरफ्लो नहीं, पहले अपन ये कर लेते हैं, स्नोफ्लेक एंड देन डेटा ब्रिक्स, उसके बाद हम लोग एयरफ्लो पे आते हैं। ओके, सो स्नोफ्लेक की अगर हम लोग बात करें तो स्नोफ्लेक में बेसिकली एज वी नो कि स्नोफ्लेक एक डेटा वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोस्टली चीज़ें सेम ही हैं विच वी लर्न इन सीक्वल। सो कोड वाइज तो हम लोग सीक्वल क्वेरीज वगैरह ही लिखते हैं, बट ऑन टॉप ऑफ इट हमारे पास और भी एडवांस फीचर होते हैं, दैट इज़ हमें रूल बेस एक्सेस कंट्रोल, ये सब चीज़ें होते हैं। वेयर हाउस, सिंस इट इज़ अ वेयर हाउस, तो हम लोग इसको बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट कर लेते हैं, लाइक IICS से कनेक्ट कर सकते हैं, टैबल्यू से कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती है। एंड देन स्कीमा वगैरह बहुत इजीली इसमें हैंडल हो जाता है। एंड देन हमारे पास इसमें टाइम ट्रैवल, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड देन कॉपी कमांड होता है टू लोड हैवी अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। सो ये सब एडवांस फीचर मिल जाते हैं ऑन टॉप ऑफ सीक्वल, राइट। एंड इसमें हम लोग क्लस्टर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन इसकी बिलिंग क्लस्टर पर डिपेंड करती है। सो बेसिकली अगर मेरी बात करोगे तो मैंने इसको कैसे सीखा, सो मैंने स्नोप्रो कोर सर्टिफिकेशन किया था स्नोफ्लिक का, एंड वहाँ से आई लर्नड ऑल दीज थिंग्स एंड प्रैक्टिस ओवर देयर। सो या यू कैन ऑल्सो डू द सेम। एंड अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस प्लेलिस्ट। मैंने ये देखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, हर एक चीज़ को बेसिकली बहुत ही डिटेल्ड में बताया हुआ है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर, राइट। सो दिस इज़ अ स्नोफ्लेक। एंड एज आई मेंशन कि
स्नोफ्लेक इज़ नथिंग बट अ वेयर हाउस। तो आपको वेयर हाउसिंग में हमारे पास क्या रहता है, तो एक स्नोफ्लेक है। दूसरा हमारे पास, अगर मैं AWS की बात करूँ तो हमारे पास रेड शिफ्ट होता है। तीसरा हमारे पास बिग क्वेरी होता है इन GCP। ओके। तो मेरे को इसका नहीं पता अज्योर में क्या होता है, बट या मतलब कोई भी एक वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी आपको आना चाहिए। सो अगर आप AWS पढ़ रहे हो तो वहाँ पे रेडशिफ्ट यू कैन प्रैक्टिस। वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो रेडशिफ्ट में कॉपी कमांड होता है, यहाँ पे भी कॉपी कमांड होता है, राइट। तो आपको एक कोई अच्छे से आना चाहिए बेसिकली, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ डेटा ब्रिक्स। डेटा ब्रिक्स हमने कहाँ लिस्ट किया है? ओके, ये हमारा डेटा ब्रिक्स है। सो एज यू नो डेटा ब्रिक्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गया नाउ डेज आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ डेल्टा लेक एंड ऑल। सो डेटा ब्रिक्स में अगर मैं बात करूँ तो सेम आई थिंक, कोड वाइज अगर मैं बात करूँ तो सीक्वल, पाइथन, राइट। सीक्वल पाइथन हमारे पास इसमें मैजिक कमांड होता है। सो यहाँ पे डेटा ब्रिक्स में जुपिटर नोटबुक जैसा नोटबुक्स होते हैं वो। एंड किसी सेल में आप सीक्वल का कोड लिखो, किसी सेल में आप पाइथन का कोड लिखो यूजिंग द मैजिक कमांड, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। एंड देन इसमें DBFS मतलब स्टोरिंग, फाइल सिस्टम स्टोरिंग, इसको डेटा कैसे स्टोर होता है, इसमें डेल्टा लेक कैसे बनाते हैं, लेक हाउस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। एंड देन अगेन सेम जो हमने स्पार्क में पढ़ा था UDF, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे मोर स्टेटमेंट होता है टू राइट, टू इम्प्लीमेंट द SCD एंड ऑल, राइट। सो कंसेप्ट वाइज मोर और लेस सेम ही है, राइट। बट इट जोज दैट मतलब डेटाब्रिक्स एक फुल पैकेज की तरह होता है, मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, राइट फ्रॉम द डेटा इंजेशन टू द डेटा विजुअलाइजेशन, दैट इज डेटा लाइक इंटीग्रेशन लेयर से लेके आपको डेटा कंजम्पशन लेयर तक पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ओके। तो डेटा ब्रिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है नाउ डेज। सो अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ तो यूडेमी पे आप कोई भी कोर्स ले सकते हो, लाइक पेड कोर्सेस। आप अगर आपको स्ट्रक्चर्ड हैंड होल्डिंग चाहिए तो एकदम स्टेप बाय स्टेप, राइट फ्रॉम द इंस्टॉलेशन एंड ऑल। एंड अगर आपको फ्री रिसोर्स की मैं बात करूँ तो ईज विद डेटा, अगेन द सेम यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमने स्पार्क देखा था, ये आप फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइक अच्छा है, लाइक आई हैव सीन फ्यू ऑफ द वीडियोस, मुझे अच्छा लगा था, तो यू कैन फॉलो दिस, राइट। ना, अब हम लोग आते हैं काफका पे। सो हमने बैच और बेसिकली बोलते हैं बैच पाइपलाइन के लिए टेक्नोलॉजीज देख लिया। अगर हम लोग स्ट्रीमिंग की बात करें तो काफका बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड काफका बहुत हेविली यूज़ होता है इंडस्ट्री में। अगर मैं काफका की लर्निंग की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक है। काफका इज़ क्वाइट वास्ट एंड बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी है। बट मैंने थोड़े बहुत टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, लाइक पार्टीशन क्या होता है, टॉपिक क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, जो बहुत हैविली यूज़ होता है। ऑफसेट इज़ नथिंग बट लेट्स से अगर काफका काफका के अंदर 4 रिकॉर्ड है, 1 2 3 4, एंड यहाँ तक आपका आपके टॉपिक में भेज दिया है, तो आपको ऑफसेट को +1 करना पड़ेगा सो दैट नेक्स्ट टाइम से ये वाला डेटा मैं अपने कंज्यूमर को भेजूँ, राइट। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को भेजेगा एंड वहाँ से बेसिकली कंज्यूम होगा और वो +1 हो जाएगा ऑफसेट। सो ऑफसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एंड इवन व्हेन आई टेक इंटरव्यूज़ देन अगर किसी के रिज्यूमे में काफका मेंशन किया होता है तो आई जनरली आस्क दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। स्कीमा रजिस्ट्री इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। डेटा लॉस वगैरह ना हो इसके लिए स्कीमा रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट मतलब लाइक इनपुट से आउटपुट का स्कीमा अगर सेम ना हो, कुछ ग्लिच आ जाए तो उसको डेटा कैसे हैंडल करना है, स्कीमा रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो स्टेप पे। अगर मैं इसकी रिसोर्स की बात करूँ तो ये मुझे ये प्लेलिस्ट मिला। जनरली आई हैव लर्न फ्रॉम ब्लॉग्स एंड ऑल, मतलब मैंने कोई वीडियोस वगैरह नहीं देखा है सच इसका, बट दिस आई फाउंड यूज़फुल। मैंने इसके वीडियोस तो बहुत नहीं देखे हैं, बट थोड़े बहुत देखा तो मुझे अच्छा लगा था, तो यू कैन फॉलो दिस। एंड अगेन पेड कोर्सेस में आप कोई भी लाइक यूडेमी के कोर्सेस ले सकते हो, राइट। सो डिड वी लेफ्ट एनीथिंग? या बेसिक, बेसिकली लिनक्स एंड गिट कमांड। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आपको बेसिक लिनक्स के कमांड पता होना चाहिए कि फाइल को रीड कैसे करना है, फाइल को ओपन कैसे करना है, फाइल में राइट कैसे करना है। एंड देन गिट के कमांड, गिट
लाइक जनरली डे टू डे बेसिस पे हम बहुत यूज़ करते हैं। सो हमें लेट्स से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमने फीचर ब्रांच बनाया, उसके बाद फीचर ब्रांच में चेंजेस किया तो गिट ऐड करना, गिट कमिट करना, गिट पुश करना, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। देन डेवलपमेंट ब्रांच में वंस इट इज़ मर्ज, आपके कोड मर्ज हो गया या फिर आपके किसी दूसरे ब्रांच से पुल लेना है सो दैट आपके सिस्टम पे वो सारे कोड आ जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सो अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ तो ये दोनों कोड विथ हैरी का वीडियोस है, तो ये आप फॉलो कर सकते हो। आई थिंक 1 1 आवर्स के वीडियोस है, ये आप फॉलो करके सीख सकते हो, राइट। आर्किटेक्चर्स एंड पैटर्न ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। आई थिंक यहाँ पे हमने सारे चीज़ें कवर कर ली हैं टेक्नोलॉजीज वाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लाउड सर्विसेज। तो अगर मैं क्लाउड सर्विसेज की बात करूँ तो हमारे पास जो मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स है दैट इज़ AWS, GCP एंड Azure। तो आपको इसमें से तीनों नहीं सीखना है। लाइक इट्स ऑलवेज गुड दैट इफ़ यू नो मल्टीपल क्लाउड टेक्नोलॉजी, सो दैट अगर आप आज AWS में काम कर रहे हो एंड लेट्स से इफ़ यू टुमारो गो इनटू द GCP और इफ़ यू वर्क ऑन सम GCP प्रोजेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम लोग सर्विसेज की बात करें तो सिंस आई एम ए डब्ल्यू एस सीनियर डेटा इंजीनियर, सो आई विल टॉक अबाउट द AWS टेक्नोलॉजीज इटसेल्फ, AWS सर्विसेज इटसेल्फ, बट मैंने लिस्ट डाउन कर दिए तो यू कैन फॉलो ऑल दिस अदर सर्विसेज ऑफ अदर प्रोवाइडर्स एज वेल, एंड मैंने रिसोर्स भी यहाँ पे ऐड कर दिया है, राइट। एंड ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है फॉर डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स। सो अगर हम AWS की बात करें तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द IAM। लाइक यू शुड नो कि बेसिक एक्सेस मैनेजमेंट कैसे होता है, राइट। यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं, पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, रोल क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, राइट। एंड देन ये सारी चीज़ें लाइक मतलब फाइन ग्रेन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज क्या होता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अगर मैं नटसेल में बोलूँ तो लेट्स से अगर आप लैम्डा पे काम कर रहे हो एंड यू वांट टू इंसर्ट अ डेटा इनटू द डायनामो डीबी, ओके, सो यू शुड हैव अ परमिशन टू इंसर्ट द डेटा इनटू द डायनामो डीबी, राइट। अदरवाइज यहाँ पे आपको, अगर आप ऐसा करते हो पुट आइटम करते हो डायनामो डीबी के अंदर, अगर हम लोग बोटो 3 की हेल्प से डेटा अगर लिखते हैं तो पुट आइटम करते हो तो आपको ये इंसर्ट करने नहीं देगा अनटिल अनलेस यू हैव द पॉलिसी टू इंसर्ट द डेटा इनटू द डायनामो डीबी। तो उसके लिए हम लोग रोल वगैरह बनाते हैं, राइट। तो यू शुड स्टार्ट विथ योर, एंड देन ऑब्वियसली S3 हमें पढ़ना ही है बिकॉज डे टू डे लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यू शुड नो बकेट क्या होता है, फोल्डर क्या होता है, हम लोग कैसे डेटा को वर्जन करते हैं यहाँ पे, एंड देन डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स। बेसिकली अगर हम लोग S3 बकेट में फाइल अपलोड हुआ तो लेट्स से मेरे को लैम्डा को इन्वोक करना है, तो वो सारे इवेंट्स वगैरह पता होना चाहिए आपको, राइट। एंड नाउ आफ्टर दीज टू यू शुड स्टार्ट विद अ लैम्डा। सो लैम्डा एक ऐसा हो गया द वे वी राइट द फंक्शन इन आर पाइथन कोड, राइट। सेम वे पे हमारे पास लैम्डा होता है। तो लैम्डा में वी इन्वोक और वी क्रिएट अ लैम्डा फंक्शन एंड लाइक ये एक सर्वरलेस फंक्शन और यू कैन से दिस सर्वरलेस मशीन बन जाता है आपके लिए, विच ट्रिगर्स द फंक्शन एंड इट रन इट, राइट। यू शुड लाइक अगर मैं इसके डिटेल्स में बात करूँ तो यू शुड नो कि लाइक हाउ वी कैन ट्रिगर द लैम्डा फंक्शन, API के थ्रू कैसे ट्रिगर करना है, लेयर्स कैसे बनाना है, एंड ऑल दोज थिंग्स। So once you learn Lambda, then I think you should start with the glue. Glue बहुत important है. Like I think 80 to 85% of the time आपको Lambda या glue यही दो चीज़ मिलेगा in the data engineering processing, right? So अगर आपका बहुत ज़्यादा like you should know कि दोनों में difference क्या होता है। Lambda mostly क्या होता है कि 15 minutes में इसका time out होता है। So अगर आपका कोई जॉब है which is taking much more time, then you should go ahead with the glue, right? अगर आपका जॉब है और आपको मतलब लाइक कोल्ड स्टार्ट वगैरह जो होता है, लाइक इसमें ग्लू में अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो तो इसको थोड़ा वार्म अप टाइम चाहिए होता है, तो उसके लिए ये एफिशिएंट नहीं है। बट अगर आपको बहुत ही क्विक जॉब चाहिए जो कि तुरंत रन हो जाए, मैं बटन को दबाऊँ एंड इट शुड स्टार्ट प्रोसेसिंग, देन यू शुड गो अहेड विद द लैम्डा। ग्लू में बेसिकली हम लोग पाइस्पार्क जॉब लिखते हैं। इसके अंदर दो कैटेगरी होता है, एक तो पाइथन वाला, एक पाइस्पार्क वाला। तो पाइस्पार्क वाले में बेसिकली आप पाइस्पार्क का पूरा जॉब लिख देते हो एंड इट रन्स, एंड देन इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जॉब बुक मार्किंग क्या होता है, ग्लू स्टूडियो क्या होता है, एंड देन ये डायनामिक फ्रेम एंड डेटा फ्रेम में डिफरेंस क्या होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन विच आई जनरली आस्क, राइट। तो आप ग्लू पढ़ सकते हो।
एंड ग्लू के अंदर क्रॉलर एंड ऑल, यहाँ पे मैंने मेंशन आई थिंक नहीं किया, ओके किया हुआ है। तो क्रॉलर क्या होता है, डेटा कैटलॉग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। सो वंस यू नो द डेटा कैटलॉग एंड ऑल, देन यू शुड स्टार्ट विद द अथीना। AWS अथीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द एडहॉक क्वेरी, तो ये आप पढ़ सकते हो। एंड देन वेयर हाउसिंग टेक्नोलॉजी एज आई मेंशन अलॉन्ग विद द स्नोफ्लेक, कि आप वेयर हाउसिंग कोई एक आपको आना चाहिए, तो यू कैन लर्न रेडसिप बेसिकली। यहाँ पे कॉपी कमांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द हैवी लोड, राइट। एंड देन द EMR क्लस्टर, सो बेसिकली अगर आपका जॉब बहुत ही हाई है, MGBs में, पेटाबाइट्स में आप डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, तो ग्लू में करना वो पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जनरली वी गो अहेड विद द EMR क्लस्टर्स एंड ऑल। एंड EMR बहुत ज़्यादा लाइक कॉस्टली होता है, तो मेक श्योर कि अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको तुरंत क्लस्टर को बंद करो, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा चार्ज इनकर करेगा आपको। एंड देन स्ट्रीमिंग की अगर हम लोग बात करें, तो द वे वी हैव द काफका, वैसे ही हमारे पास काइनेसिस होता है। तो काइनेसिस में क्या होता है, काइनेसिस में वही सेम टॉपिक वगैरह बनाते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, देन डेटा को कंज्यूम करता है। तो इसमें ये काइनेसिस डेटा स्ट्रीम हो गया। सेम वे पे काइनेसिस डेटा एनालिटिक्स होता है, जिसमें हम लोग काइनेसिस डेटा स्ट्रीम से काइनेसिस डेटा एनालिटिक्स में डेटा को कंज्यूम करते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। एंड देन RDS बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस, सो इसमें आप PostgreSQL, MySQL के डेटाबेस बना सकते हो। एंड देन AWS आपको खुद को अरोरा देता है, दिस यू कैन फॉलो। एंड देन ये डायनामो DB इज लाइक योर MongoDB और डॉक्यूमेंट डेटाबेस, जहाँ पे आपको की वैल्यू पेयर मिलता है। सो दिस इज जनरली यूज्ड इन लाइक फॉर अप्लीकेशन और द लाइक लेट्स से अगर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड स्टोर करना है, तो आप की बनाओगे यूज़र, एंड पासवर्ड आप बनाओगे, पासवर्ड का आप वैल्यू रहेगा, की आपका रहेगा यूज़र आईडी। सेम वे पे अगर आपको ऑर्केस्ट्रेट करना है, द वे वी हैव द एयर फ्लो एंड ऑल, तो वैसे ही आपका स्टेप फंक्शन होता है जो कि AWS में मिलता है। एंड देन नोटिफिकेशन वगैरह के लिए आपके पास SNS वगैरह होता है, वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड देन मैनेज्ड एयर फ्लो होता है, AWS के अंदर प्रोवाइड किया हुआ होता है। एंड देन DMS फॉर द डेटा माइग्रेशन टास्क यू कैन यूज़, मतलब डेटा को आपको ऑन प्रेम से लेट से क्लाउड पे लेके जाना है, देन वी यूज़ DMS वेरी हैविली, ओके। एंड देन क्लाउड ट्रेल वगैरह होता है फॉर द गवर्नेंस एंड ऑडिटिंग वगैरह के लिए, तो ये आप फॉलो कर सकते हो, राइट। सो आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो मैंने AWS के लेस डाउन किए हुए हैं। सेम वे पे यू हैव द GCP एज वेल। सो GCP लाइक ये एग्जैक्ट सेम मैपिंग नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लाउड IAM यहाँ पे बोलते हैं, एंड यहाँ पे आपको AWS IAM बोलते हैं, राइट। तो मोर और लेस मतलब वर्किंग सेम ही होती है, बट नाम अलग अलग है। लाइक यहाँ पे वेयर हाउसिंग AWS में रेडसिप बोलते हैं, यहाँ पे बिग क्वेरी बोलते हैं। तो आप ये गूगल करके लर्न कर सकते हो, राइट। एंड सेम गोज फॉर द Azure एज वेल, राइट। अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ, तो AWS के रिसोर्स यूट्यूब पे तो कई सारे मेरे को दिखे, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो। एंड यूडेमी के कोर्सेज, सो लाइक फॉर लर्निंग द क्लाउड सर्विसेज व्हाट आई वुड से इज आप कोई एक सर्टिफिकेशन कर लो, ओके। सर्टिफिकेशन आप करते हो तो यू कैन राइट दिस इन योर रेज्यूमे एज वेल, विच गिव यू एज ओवर द अदर पीपल, ओके। लाइक ये एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि दैट यू नो और यू हैव डन द सर्टिफिकेशन, राइट। सो आप ये कर सकते हो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू बेसिकली लर्न क्लाउड सर्विसेज। सो आप अगर AWS कर रहे हो, तो यू कैन डू द क्लाउड प्रैक्टिशनर, या फिर आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन कर सकते हो। सेम वेज पे अगर मैं GCP की बात करूँ, तो यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन है, अज्योर में भी सर्टिफिकेशन है, राइट। सो दिस यू कैन फॉलो। एंड आई थिंक मैंने ये डी रोड मैप में एयरफ्लो को कवर नहीं किया गया, और आई कवर्ड, लेट मी चेक, या आई थिंक मैंने कवर नहीं किया। सो सेम वे पे लाइक फॉर शेड्यूलिंग द जॉब वी हैव एयरफ्लो, तो एयरफ्लो में भी बहुत सारे टॉपिक्स है। सो यू कैन लर्न, लाइक आपको डिफरेंट ऑपरेटर्स पता होना चाहिए, एंड देन यू शुड नो कि आप कैसे सेटअप कर सकते हो। लाइक जनरली विंडोज़ में सेटअप करना एयरफ्लो थोड़ा टफ होता है, बट लिनक्स वगैरह में थोड़ा ईजी होता है। सो ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट टू नो वंस यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग और लर्निंग ऑल दिस थिंग्स। एंड अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ, तो मुझे यूट्यूब वगैरह पे इसका रिसोर्स कुछ अच्छा मिला नहीं, बट you can follow this Udemy course, which is really important, and ये I think best seller course है। let me open this, so आप ये follow कर सकते हो, right। I think इनका YouTube पे भी थोड़े बहुत videos है, but if you need a structured path to learn this, then you should always go ahead with this।
So yes, I think I have covered all these things. So if you follow this, I think definitely you will become a pro data engineer. Let me know like और कौन से लाइक टेक्नोलॉजी हो सकते हैं जो मैंने कवर नहीं किए हैं इन द कमेंट सेक्शन। एंड और भी चीज़ें हैं लाइक डीबीटी वगैरह बहुत ज़्यादा आजकल फेमस हो रहा है। डीबीटी लाइक डेटा बिल्ड टूल, लाइक स्पार्क के जगह पे ये डीबीटी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बट वो मैंने लिस्ट डाउन नहीं किया। आई हैव ओनली लिस्टेड द टेक्नोलॉजीज विच आर रियली इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है नाउ डेज इन द इंडस्ट्री। एंड डीएसए के ये क्वेश्चंस आप फॉलो कर सकते हो, राइट? ये मैंने कुछ गिने चुने क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लाइक क्लाइंब स्टेयर अगर आप करते हो तो दिस कवर्स द बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग, राइट? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ये स्टेप पे हो तो आप, अगर आपको ये स्टेप पे जाना है तो आपको कितने, मतलब अगर आप 1 and 2 स्टेप्स एट अ टाइम ले सकते हो तो हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू रीच हियर। So such kind of question, once you practice, then you can solve a lot of problem similar to this, right? So yes, I think, and for interviews, obviously you can follow my playlist, different playlists, PySpark, Python, Pandas, and SQL, all those things you can follow. And for SQL, I think you can follow the Ankit Bansal's YouTube channel for solving the scenario-based interview question. And even I have covered, I think 40 to 45 interview questions. So you can follow that. Right, let me know how your preparation is going in the comment section. Let's meet in some other another video. Until then, bye.